चलिए उन सारे पॉइंटों को अब हम सेकंड नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इन अ डिटेल कंडीशन में। तो हमने डिस्कस किया था कि एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। तो आइए हम वन बाई वन अब आपको क्या करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ द प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया इम्प्लांटेशन इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मैंने बोला था, आपको बताया था पिछले सेशन में कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ प्लेस्ड होता है, अपर पोर्शन ऑफ द यूट्राइन सेगमेंट। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपका प्लेसेंटा है वो कहाँ इम्प्लांटेशन हो रहा है, यानी कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। कहाँ पर? लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ द यूट्रस में। दैट कंप्लीटली और पार्शियली, मतलब या ये दो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हो रहा है, या तो वो कंप्लीटली सर्विक्स को कवर कर देगा, या इनकम्प्लीटली, या पार्शियली, या मार्जिनरी लाइन पर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कवर द सर्विक्स इज close enough to the cervix to cause bleeding when the cervix dilated, the lower uterine segment efface। यानी कि जब यहाँ इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, या इफेसमेंट का, जब या तो सर्विक्स का डायलेटेशन होगा और इफेसमेंट होगा। तो दैट मीन्स यूट्राइन सेगमेंट इफेसमेंट भी हुआ तब भी हमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, और सर्विक्स का आपको लास्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग, क्योंकि जैसे जैसे सर्विक्स, अगर ये जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के ऊपर ओपनिंग माउथ पर होगा, या पार्शली या मार्जिनल या कंप्लीट तरीके से, तो जैसे ही ये सर्विक्स क्या होगी, ओपन होगी, डायलेट होगी, तो जो प्लेसेंटा के जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी, रप्चर होंगी। वहाँ से जो है वो क्या होगा, ब्लड हमें वेजाइना के थ्रू दिखाई देगा। तो ये सारी कंडीशन जो किस में अपेयर हो रही हैं, वो हो रही हैं आपकी प्लेसेंटा प्रीविया में। नॉर्मली मीन्स है कि प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जो कि जो प्लेसेंटा का नॉर्मली इम्प्लांटेशन होना चाहिए था अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर, वो कहाँ होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। या तो वो आपका इनकम्प्लीटली है, या मार्जिनेट है, या कंप्लीटली है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि 3 कंडीशन में डिवाइड होता है, जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखा रखा है कि प्लेसेंटा प्रीविया जो है या पार्शली है, वो सर्विक्स को थोड़ा सा पार्ट सर्विक्स का क्या कर देता है, ये कवर कर देता है। लेकिन मार्जिनेट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये सर्विक्स के थोड़ा सा ऊपर लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेड होता है। लेकिन कंप्लीटली और सेंटर में क्या होता है, ये पूरी सर्विक्स को, ओपनिंग को क्या कर देता है, ये कंप्लीट तरीके से कवर कर देता है। दीज आर द प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है आपका एब्रेचियो प्लेसेंटा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि एब्रेचियो प्लेसेंटा क्या होता है। मैंने कुछ डिटैच एक आइडेंटिफाई मीनिंग क्या हुआ है। डिटैच का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट आपको नोट डाउन किए हैं, फुल फॉर्म ऑफ द डिटैच की बताइए। इसी से पूरा एब्रेचियो प्लेसेंटा आपका डिफाइन होता है। डिटैच का मतलब होता है अपनी जगह से हट जाना, ठीक है ना। यानी कि जब प्लेसेंटा का सेपरेशन कब होता है, आफ्टर लेबर। लेकिन इस वाली एब्रेचियो प्लेसेंटा में क्या हो रहा है, आपका एब्रेचियो प्लेसेंटा इज द प्री मैच्योर सेपरेशन, मतलब अपनी मैच्योर कंडीशन पे ना होकर वो प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी होता है, मतलब आफ्टर लेबर स्टेज, सेकेंड स्टेज खत्म होने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंटिल सेकेंड स्टेज से भी पहले वो क्या स्टार्ट हो जा रहा है, आपका प्लेसेंटा सेपरेशन हो रहा है, वहाँ से प्री मैच्योर सेपरेशन। नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल इन 20 to 24 वीक, यानी कि 5th मंथ जनरेशन अंटिल द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर, यानी कि प्री मैच्योर सेपरेशन इज कॉल्ड एब्रेचियो प्लेसेंटा, मतलब डिटैचमेंट होना। एब्रेचियो का मतलब है डिटैच्ड होना। तो हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमें डिटैच का मतलब क्या है, डी माने डार्क रेड ब्लीडिंग। अगर प्लेसेंटा वहाँ से प्री मैच्योर सेपरेशन हुआ तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिखाई देगा, साइन एंड सिम्टम इंक्लूड होंगे, यानी कि डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग दिखाई देगी वेजाइना के थ्रू। एक्सटेंड ऑफ फंडल हाइट, और फंडल हाइट हमें कैसे दिखाई देगी, एक्सटेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेंडर यूट्रस, यानी कि हमारा जो यूट्रस होगा वो किस लाइक कैसा दिखेगा हमें, टेंडर लाइक
यूट्रस दिखेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिखेगी, एब्डोमिनल पेन और कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई देंगे, कंसील्ड ब्लीडिंग दिखाई देगी, हार्ड एब्डोमन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ डिस्टेंस बेबी, यानी कि बेबी का होगा वो कैसा दिखाई देगा आपको, डिस्टेंस दिखाई देगा बेबी का, डिस्ट्रेस फील होगा उसको, ठीक है ना, डिस्टेंस वहाँ से हटके वो लोअर जैसे बाहर आया आपका कंडीशन, तो जो प्लेसेंटा है वो बाहर आएगा, यानी कि सेपरेशन होगा, तो यूट्रस एब्डोमेन पे क्या होगा, दबाव पड़ के बेबी कहाँ आएगा, नीचे साइड में। तो बेबी को क्या है, डिस्ट्रेस लाइक फील होगा, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, दबाव पड़ रहा है, उस पर दबाव पड़ेगा तो बेबी कैसा होगा, डिस्ट्रेस लाइक बेबी दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ द एब्रेच्यो प्लेसेंटा, इसके भी कुछ टाइप हैं, जैसे रिवेल्ट एब्रेच्यो प्लेसेंटा, कंसील्ड एब्रेच्यो प्लेसेंटा और मिक्स्ड एब्रेच्यो प्लेसेंटा। जैसे आपके प्लेसेंटा प्रीविया के थे, ऐसे ही एब्रेच्यो प्लेसेंटा के कुछ टाइप है। फर्स्ट टाइप देख रहे हो आप, कंसील्ड एब्रेच्यो प्लेसेंटा। कंसील्ड माने जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के जस्ट पीछे हमें क्या दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग स्टोर, यानी कि जो प्लेसेंटा है वहाँ पे अगर बैक साइड में ब्लड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो कंडीशन यहाँ पे वेजाइनल लेस ब्लीडिंग दिखाई देती है, ठीक है, कंसील्ड में। लेकिन मिक्स्ड एब्रेच्यो प्लेसेंटा में क्या होता है, स्टोर बैक साइड भी रहता है प्लेसेंटा के, और वेजाइना के थ्रू भी हमें ब्लीडिंग हल्की सी दिखाई देती है। नेक्स्ट है रिवील्ड प्लेसेंटा में क्या होता है, हमें मोस्ट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, एग्जामिनेशन के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग दिखाई देती है एब्रेच्यो प्लेसेंटा की कंडीशन में।